सूरतुल अराफ में एक डिटेल वाक़या है ना कि हफ्ते के दिन का शिकार अल्लाह ताला ने मना किया था, तो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में उन आयात के कॉन्टेक्स्ट में एक तफसीली हदीस है। वैसे तो कुरान में ही वो वाक़या तफसीली है। सूरतुल अराफ में आया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन का शिकार मना किया, और कुरान के अल्फाज हैं कि शिकार भी फिर हफ्ते वाले दिन मछलियां फुदकती थी उनकी नजरों के सामने। अब उस वक्त ज़ाहिर है दिल को थामना जरा मुश्किल है, पूरा हफ्ता मछली काबू ना है, और जिस दिन मछलियों को भी पता चल गया था कि आज तक कुछ कर नहीं सकते, फुदकती थी, तो उन्होंने क्या गिला किया, उन्होंने एडजस्टेंट गड़े खोदे, मद्दो जजर की वजह से वो पानी चढ़ के उन गड़ों में आता था, जब पानी उतरता था तो मछलियां गड़े में रह जाती थी, इतवार वाले दिन वो शिकार कर लेते थे, गीला कर लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर और खिंजीर बना दिया। कूनू क़िरदतन खासिईन, हमने कहा फिटकारे हुए बंदर बन जाओ। तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वो 3 गिरोह में बट गए। एक गिरोह वो था जो इस फितने में मुब्तला हो गया, उसने ये वाली हीलाबाजी शुरू कर दी। दूसरा गिरोह वो था जो खुद तो नहीं करता था ये काम और अल्लाह से डरता था, लेकिन उनको नहीं रोकता था, और वो यही समझता था, ये जो हज़रत अबू बकर ने क्लैरिफिकेशन दी कि भाई ये ना समझना ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, उनको कोई नुकसान नहीं होएगा अगर तुम खुद हिदायत में हो, मना करने की जरूरत नहीं। हज़रत अबू बकर ने कहा ये मतलब नहीं लेना। और जो दूसरा गिरोह था ना, उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे, हराम है, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। उल्टा जो तीसरा गिरोह था हमारे जैसा मुंह फट, हर जमाने में रहते हैं सर, वो उनको मना करता था कि काम ना करो तो अडल काम पै जाएगा। तो वो जो बीच वाले थे ना, मीठी मीठी बातें करने वाले, वो बजाय उनको समझे, इतनी बुज़दिल, आज भी उलमा देखें इतने बुज़दिल है कि गुमराहों को तो समझाते नहीं है, जो दिलेर है उनको बुज़दिल बनाते हैं। तो उस जमाने में भी वो जो तीसरा जो बीच वाला गिरोह था ना, वो गुमराहों को कहता था इनको इनके हाल पे रहने दो, और जो बेचारे समझा रहे होते थे वो कहते तो के पे ही है, इन्होंने समझाने थी, मरन दो इन्होंने। और ये बेसिकली उनकी बुज़दिली होती थी, दोनों तरफ अच्छे बन जाए ना, तो दरमियाना ग्रुप तो दोनों को अच्छा लगेगा ना। इनको इसलिए अच्छा लगेगा कि बुराई कर नहीं रहा, उनको इसलिए लगेगा कि सानू कुछ नहीं कह रहा। तो ये खुद भी बुज़दिल होते हैं मौलवी माजरत के साथ। जो लोग रिवर्ट होकर कुरान और सुन्नत के मनहज पे आते हैं, कईयों के माँ बाप, कईयों के बड़े भाई, रिश्तेदार खुद भी बुज़दिल होते हैं और उनको बुज़दिल बनाने की कोशिश करते हैं। और तो अनुकड़ी पे यानी चुप करके अपना नमाज रोजा करो। तो यही हरकत की उन्होंने भी। तो उन लोगों ने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हमें कोई जाती मसला नहीं है, हम इनको मना इसलिए कर रहे हैं कि अपने रब के हुजूर माजरत पेश कर सके कि या अल्लाह हमसे जो हो सकता था हमने किया है, इनको समझाने की कोशिश की है। वो जो मैं कहता हूं ना कि जन्नत चारों शर्तें पूरी करने से मिलनी है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बहुत आसान, दुनिया हार भी डालेगी गले में, लेकिन अगली जो 2 बातें हैं, वतवासौ बिल हक, हक बात की तलकीन करनी है, और उसके बाद फैंटी कन्फर्म, वतवासौ बिस सब्र, फिर सब्र करना है। ये 2 काम मुश्किल है। ये पूरा वाकया कुरान में सूरतुल अराफ में आया। इसके कॉन्टेक्स्ट में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में एक तफसीली हदीस है। वो ताबी कहते हैं इब्ने अब्बास जब ये कुरान में आयात पढ़ा करते थे तो इस जगह आके रोया करते थे। क्यों रोते थे? वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने ये वाकया बयान करने के बाद ये तो बता लिया, उसमें बताया कि जो लोग नेकी की दावत करने वाले थे, उनको बुराई से रोकने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें निजात दे दी और वो कामयाब हो गए, वो तो है जन्नती। और दूसरों को अल्लाह ने कहा यानी कि वो गुनाह करने वाला ग्रुप था, उनको अल्लाह ताला फरमाया हमने उनको फिटकारे हुए बंदर बना दिया, कूनू क़िरदतन खासिईन। और तीसरे गिरोह को अल्लाह ने बताया नहीं कि उनका अंजाम क्या हुआ है। ये बंदर बन गए, उनको जन्नत मिल गई। जो तीसरा था मीठी मीठी बातें करने वाला, तो इब्ने अब्बास रो के कहा करते थे काश मुझे कोई बता दे कि उनके साथ क्या हुआ था। यानी इब्ने अब्बास को पता था कि वो भी नहीं बचे होंगे, लेकिन वो चाहते थे मुझे किसी तरीके ये पता चल जाए कि उनके साथ क्या हुआ था। यानी अगर वो बच गए हैं फिर ठीक है, हुसैन बनने की कौन सी जरूरत है। कहते नहीं इब्ने अब्बास रोकते सन हुसैन नो, भाई हुसैन ने सूरतुल अराफ पढ़ी हुई सी, हुसैन नो भी पता सी कूनू क़िरदतन खासिईन के है। अच्छा ये बंदर का लफ्ज देख ले, बनु उमय्या के लिए भी आया है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, मुस्नद अबी याला में सही सनद से मौजूद है। सलाम हसन ने सही कहा, इमाम ज़हाबी ने सही कहा, इमाम हाकिम ने सही कहा, शेख अलबानी ने सही कहा, शेख ज़ुबैर ज़ई ने सही कहा कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले ख्वाब देखा। अबू हुरैरा कहते हैं नबी इस्लाम फरमाया मैंने आले उमैया, बनु मरवान के बंदरों को अपने मिंबर पे नाचते हुए देखा है। हुजूर इतने गमज़दा हुए कि वफात तक हुजूर को हंसते हुए नहीं देखा गया।
کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھے گا. یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے. ادھر سے بندر بنو امیہ ہے, یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں. پریکٹیکلی وہ بندر بنے نہ ہو, حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ یہ بندر ممبر پہ کود رہے. کونوا قردۃ خاسئین. ابن عباس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا, جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے. وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا, وہی تو آپ کا چیک ہے. وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ اس میں شامل ہیں, اس گناہ میں شامل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہوں تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں. اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں, لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کوئی تگو دو اس کو کرنے کو کہتا ہے, میں وہ تو ادھر ہے, تو وہ گویا کہ اس میں شامل. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے. اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے. دوسرے باقی سارے اس کیٹیگری سے یا 0 ہے یا 1 ہے, درمیان اس سے کوئی نہیں ہے. یا پھر مقام اعراف ہوتے کھلو وہ سورۃ الاعراف میں ہے نا, نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. بس بیچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو طمع کریں گے, جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے. ادھر اللہ ایتھے ہی نہ سوٹ دوے. تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اس آیت سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے اور اس امت کے لیے تو اسپیسیفکلی سورہ آل عمران میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا ذکر 30 نمبر پہ آیا ہے. کیوں؟ ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اللہ کے لیے حمیت ہو اس کے اندر.